हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स आपके लिए यह बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट सभी के लिए पर्याप्त रहेगा। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ना कोई पत्रिका ना कोई मैगजीन। और आप लोग आइए, हम सब मिलकर पहले प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। 20 प्रश्न के समथिंग इसमें होगा। पहला प्रश्न क्या है? डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना वायरस की आधिकारिक नाम क्या दिया गया? आधिकारिक नाम क्या दिया गया? तो इसको दिया गया कोविड-19। कोविड क्या है? COVID और 90 होता है। तो को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीज, रोग, और 19 ये 2019 में आया था। कहाँ आया था? वुहान शहर में। चीन के वुहान से पहला इसका केस सामने आया था। तो कभी पूछ सकता है कि वुहान शहर में पहली बार लॉकडाउन कितने दिन रहा? तो आप बता देंगे 76 दिन। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में लॉकडाउन का पहला चरण कब से कब था? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था। हमारे मोदी जी 22 तारीख को घोषणा किए थे और 25 तारीख से 14 तारीख तक लॉकडाउन था। आइए तीसरे प्रश्न पे हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, अरबपतियों की सूची में, अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला था? तो शीर्ष स्थान हमारे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को प्रथम स्थान मिला था। प्रथम स्थान। ये अमेजन के संस्थापक हैं। और दूसरे पे कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हमारे दूसरे पे थे। बिल गेट्स दूसरे पे थे। और हमारे देश के मुकेश अंबानी जी, इनका स्थान 21, अंबानी जी का 21 स्थान था। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? तो इनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, आप लोग जानते होंगे। और इन्हीं के साथ एक दिन पहले किनका हुआ था? ये हमारे बॉलीवुड अभिनेता क्या थे? इरफान खान। देखिए आप, इरफान खान जी, इरफान खान। इनका निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुआ था। और ऋषि कपूर जी का 30 अप्रैल, 29 अप्रैल और इनका 30 अप्रैल, इनका भी मुंबई में हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर देश कौन सा था? कौन सा देश शीर्ष पे था? तो आप देखिए, नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहला स्थान। और दूसरा स्थान फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला था। और अगर पूछेंगे अपने भारत का स्थान, तो अपने भारत का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 142 स्थान मिला था। अब आइए छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मई 2020 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों को कृषि सहायता प्रदान करने के लिए है। आइए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, किस संशोधन विधेयक पर 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दी? तो ये देखिए आप, आयुध संशोधन विधेयक 2019। एक आयुध, एक होता है आयुष। देखिएगा, तो आयुष, तो ये जो आयुध है ये हमारा शस्त्र से संबंधित है। और इसमें ये अपराध को चिन्हित करता है। इसमें शस्त्रों की संख्या में कमी की जाएगी। और जैसे एक जांच होगी कि इसके पास शस्त्र क्या अधिक है, तो उसको कम किया जाएगा और ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए आप, 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दिया गया इथोपिया के प्रधानमंत्री, सॉरी आठवां प्रश्न देखिए, शिक्षित, आठवां भूल गए पढ़ने के लिए, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने। आइए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको देखना है। ते हमारे इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया। ये 2019 के लिए, देखिएगा 2019 के लिए। 2018 किसे दिया गया था आप लोग बताइए? तो 2018 दिया गया था, 2019 के लिए हो गया। अब आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, 17वीं लोकसभा 2019 में सर्वाधिक सीट किस पार्टी को मिली? तो सर्वाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। किसे मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 303 सीटें। 303 और दूसरे पे थी कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिले थे। 52 सीटें मिले थे। ये विपक्ष में बैठने के लायक नहीं थी, क्योंकि 10% चाहिए, 55 सीट होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 52 सीटें पाई थी ये। और एक प्रश्न देख लीजिएगा कि सबसे कम उम्र की सांसद कौन चुने गए थे? तो चंद्रानी मुर्मू 25 वर्ष की थी। ये बीजेडी उड़ीसा की पार्टी के सांसद थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब से प्रभावित हुए? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से। पहले 7 था, फिर 9 हो गया। इस समय फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और लद्दाख में 2 जिले और 20 जिले कश्मीर में। पहले कश्मीर में 22 जिला था, अब 20 इसमें 2 लद्दाख में कटकर लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये हमारे बने हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। आप समझिए 14वें तो थे हमारे वाईवी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न आइए देखिए, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 63वां है। 63, ये देखिए लिखा हूं, 63वां स्थान है। आपसे पूछ सकता है कि पहला स्थान कौन है, तो आप बता देंगे पहला स्थान न्यूजीलैंड है। चलिए मान लीजिए न्यूजीलैंड, ठीक। अब आगे देखिए 15वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, कब? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम आप याद कर लीजिए, इसकी थीम थी 2020 की प्रकृति के लिए समय। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 हम लोग देखते हैं, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के साथ हुआ? तो ये सैन्य अभ्यास जो होता है ये हमारे भारत और नेपाल के साथ होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी छोड़ने, हर प्रश्न को नोट्स बना के याद कर जाना, और जितनी बार मन करे वीडियो एक दो बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष जी बने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस, ये पद पहली बार सृजित किया गया हमारे देश में, तो ये बने जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी को ये पद मिला। अब देखिए अगला प्रश्न, जनगणना 2021, जनगणना होने जा रही है 2021 में, तो ये बताइए कितनी भाषा में ये जनगणना आयुक्त जनगणना कराएंगे? तो आप याद रखेंगे कि 16 भाषा में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जनगणना हमारी 16 भाषा में, जो कि रिकॉर्ड तोड़, अभी कभी इतनी भाषाओं में हुआ नहीं, इस बार 16 भाषाओं में जनगणना होगा। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पहले इसे कहते थे विधि दिवस। कौन दिवस? विधि दिवस कहते थे। लेकिन फिर इसको क्या हुआ कि 2015 में घोषणा किया गया कि अब इसे विधि नहीं बल्कि संविधान दिवस के रूप में जाना जाएगा, इसलिए इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न आज के वीडियो में थे, और इसी प्रकार से एक एक वीडियो, दो वीडियो करके आपको डेली देते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप सबको अगर लगा हो कि वास्तव में हमें कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।